हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आपका सीटेट का एग्जाम शुरू होने वाला है, कभी भी एडमिट कार्ड आ सकते हैं। अभी तो ओमिक्रॉन के केसेस कम है तो होपफुली एग्जाम अभी हो जाना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में। ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये है आपका जनवरी 2021 यानी कि जनवरी 2021 में जो इस साल शुरुआत में एग्ज़ाम हुआ था, ये वो पेपर है। इसमें हम हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 देखेंगे, पेडागोजी और जो जितने भी आपके पोर्शन होते हैं, ये पेपर 1 है। पेपर 1, पेपर 2 दोनों वाले ये देखें क्योंकि कुछ पोर्शन्स तो आपके सेम रहते हैं, सीडीपी आपका सेम होगा, बाकी कुछ और पोर्शन्स हैं जो आपके सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या-क्या क्वेश्चन्स है और क्या आंसर है। कंप्लीट पेपर आप लोगों को विद आंसर ऑफिशियल की जो आंसर है, वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ, ये पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। ये पीडीएफ आप देख सकते हैं। इसमें 4-5 पेपर हैं प्रीवियस ईयर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको वहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी, कितने पेपर हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो जनवरी 2021 मैंने यहाँ पर सारे के सारे आंसर को आप लोगों के लिए टिक कर दिया है ताकि आप लोग को कहीं से भी आंसर बार-बार आंसर की में ढूँढने ना पड़े और सब जगह ना देखना पड़े। तो ये ऑफिशियल एग्ज़ाम्स हैं आपके ऑफिशियल सीटेट की वेबसाइट से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जनवरी 2021 का पेपर पार्ट 1 सीडीपी से शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है ये। तो आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी, रोहन स्टार्टेड क्राइंग. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Boys don't cry." The statement by the father. एक खेल प्रक्रिया थी, उसके दौरान रोहन को चोट लग गई और ये देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो उनका कहना था लड़कियाँ रोती हैं, लड़के नहीं रोती हैं। तो ये जो कथन है ये क्या दर्शाता है? तो बेसिकली दिस इज़ जेंडर स्टीरियोटाइप। हम ये मानते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, तो दिस इज़ अ जेंडर स्टीरियोटाइप। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है ये। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन और सीधा आंसर पे हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि कंप्लीट पेपर हमें डिस्कस करना है और वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से आप अपने आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान की संरचना के लिए बहुत सारे मौके आप लोग को मिलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। Question number third. After observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in forms of what, why, how. According to Liu Watsogi theory, this strategy of teacher will. एक गतिविधि थी, उसके दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे देती है जैसे कि क्या, कैसे, क्यों। तो ये प्रदान करने का फैसला करती है। तो लेव वाई गोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या है? दिस इज एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, ये करेक्ट है। बच्चा स्कूल जाने से पहले अपने परिवार से सीखता है, तो विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है जबकि परिवार सामाजिकरण का प्रथम कारक होता है। बच्चे जैसे पेरेंट्स या उसके आसपास के लोग जैसे बिहेव करते हैं उसी तरीके से बच्चा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसिस दैट, जो बहुबुद्धि है इसका सिद्धांत किस चीज पर जोर देता है? देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, की बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस काउलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो दिस इज ए कन्वेक्शनल, यानी कि प्रथागत, दूसरे करते हैं तो हम भी करेंगे, प्रथा चली आ रही, कन्वेक्शनल थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले वाइगोत्स्की सोशल कल्चर
perspective of learning emphasizes importance of dash in the learning process. ले वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। दोस्तों आप ध्यान दें, अगला क्वेश्चन भी थ्योरी से है, 8वां क्वेश्चन जीन पियाजे से, और 7th भी लेव वाइगोत्स्की का है। उससे पहले एक लेव वाइगोत्स्की का एक क्वेश्चन और आ चुका है, कोल्सबर्ग का एक और आ चुका है। तो 8 क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चंस थ्योरी से देख रहे हैं। तो ये थ्योरी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी से कम 5 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो आप इन थ्योरी को बहुत ही अच्छे से अपना टाइम दें, इन थ्योरी को बहुत ही अच्छे से समझें, क्योंकि इन थ्योरी को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो 5 से 10 क्वेश्चन आप इजीली यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो बैक टू क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा कल्चरल टूल, सांस्कृतिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इन द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में करता है? स्कीमास। तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थ्योरी, pre-operational stage in Jean Piaget's theory of cognitive development characterize, क्या कैरेक्टराइज करती है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो दैट इज सेंट्रेशन इन थॉट्स, विचार और सोच में केंद्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? आपको बताना है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल, विकास बहुआयामी होता है, हर डायरेक्शंस में आपका विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इज, जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक बच्चों में जो विकास होता है वो किस क्रम में होता है? सबसे पहले होता है सेंसरी, संवेदिक, दूसरा होता है कॉन्क्रीट, मूर्त, थर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इंपॉर्टेंस फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, इंक्लूसिव क्लासरूम यानी कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, किस चीज पर जोर होना चाहिए? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज? राइट टू पर्सन यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होगा? तो स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ये तो हम एग्जाम्स, जब हम कोई भी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं, आपने सीटेट के लिए भी फॉर्म फिल किया होगा, वहां पे आता है फिजिकल डिसेबिलिटी, तो ये टर्म हमारी यूज होती है। Question number 15. In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not. अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? जब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखें, जब भी नॉट या नहीं इन्होंने भी अंडरलाइन किया है। कई बार हम ये ऐसा क्वेश्चन देखते हैं और हमें लगता है करना चाहिए, हाँ दृश्य सर्व सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, और हम बाकी ऑप्शंस को पढ़ते भी नहीं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ पे गलत करते हैं। तो हमेशा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, चाहे 2 बार पढ़िए, और उसका आंसर सही दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, सर्जनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। 17, in order to address learners from diverse backgrounds, a teacher should, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। 18 है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार साध्य किया जा सकता है? एंकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉगीज, यानी कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर।
क्वेश्चन नंबर 19, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो फोकस ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, परिवर्णता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट है शेम, यानी कि शर्मिंदगी क्या होती है? कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, का संज्ञान नकारात्मक प्रभाव पर पड़ सकता है शेम का। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। निम्न में से आपको बताना है कि अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कंसेप्ट, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन नंबर 22, a teacher should analyze the various errors made by students on a given task because एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है। 23, इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। बच्चों को सीखने में सबसे ज्यादा कठिनाई कब होती है? इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। सूचना अलग अलग टुकड़ों में जब प्रस्तुत की जाती है तो जो है सीखने में कठिनाई होती है। तो जब सूचना एक साथ मिल जाती है तो आसान होता है। आप लोगों को भी कि जैसे कि मान लीजिए एक चीज आपको कहीं पर मिलती है, एक चीज आप सीटेट का एग्जांपल लेते हैं, आपको सीडीपी की बुक कहीं से मिल रही है, आपको ईवीएस की बुक कहीं से मिल रही है, आपको मैथ्स की बुक कहीं से मिल रही है, कोई पोर्शन रह गया है, प्रीवियस ईयर का पेपर एक मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहे हैं, तो क्या ये एक क्या अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुति है, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है और सीखने में भी कठिनाई होती है। अब आपको एक ही जगह से सब कंप्लीट मिल जाए, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल जाए, तो कितना आसान होगा आप लोग के लिए। तो ये एग्जाम्पल भी है, और यहीं पर अगर हमने एग्जाम्पल की बात की है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर दूं। आप लोगों को पता ही है स्टडी पोर्टल प्रोवाइड करवाता है आप लोगों के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल। तो 8447410108 ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप यहाँ से कॉल करके सभी स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे सीटेट की बात करें, केवीएस की बात करें, एनवीएस की बात करें, डी ट्रिपल एस बी है, ईएमआरएस है, या फिर यूपीएससी तक लेवल तक के प्रिंसिपल के जो एग्जाम्स होते हैं आप लोगों के लिए वो है, एलटी टीचर्स हैं, इसी तरीके की कोई भी टीचिंग वैकेंसी हो आपको हर एग्जाम के नोट्स इस पर प्रोवाइड होते हैं। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर विजय, या फिर स्टडी पोर्टल आप बोलेंगे तो भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के एग्जाम्पल, और मैंने आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दे दी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बेस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इज। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? मॉडरेट अरोसल नो फियर, यानी कि संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं होना। 25, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। अधिगम का संरचनात्मक विचार सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में प्ले एन एक्टिव रोल इन, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए कौन सा बिलीफ जो है अच्छा है? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधार्य है। Next question, conceptual understanding among students is likely to improve in setting which emphasize on। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इंक्वायरी एंड डायलॉग, यानी कि अन्वेषण और संवाद। 28, during a task, Saina is talking to herself about ways she can proceed on task. According to Lev Vygotsky, ideas on language and thoughts, this kind of private speech is a sign of, ये है सेल्फ रेगुलेशन। इसी को हिंदी में देखते हैं तो एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वे कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो यह है स्व नियमन। 28वां क्वेश्चन है ये। इसके साथ ही 6 से 7 क्वेश्चन हमारे थ्योरी से आ चुके हैं। 29, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट। जो मूल्यांकन पद्धतियां हैं उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये किया जाता है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट।
आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर। यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं 30 क्वेश्चन सीटीपी के। पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं मैथ में। यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करके दिखा रही हूँ, आप सोल्व कर सकते हैं और आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो अगला जो हम पेपर डिस्कस करेंगे उसमें वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके जरूर दिखा दूंगी। तो चलिए 31. In how many ways 48 small squares of 1 centimeter into 1 centimeter can be arranged so that resulting area of 48 सेंटीमीटर स्क्वायर? एक इंटू वन इंटू वन के आपको 48 छोटे वर्ग बनाने हैं और इस तरीके से आपको बनाने हैं कि उनका जो कुल जो क्षेत्रफल है वो 48 सेंटीमीटर हो। तो कैसे बनाएंगे, कितने बॉक्स बनेंगे? 5 तरीके से आप बना सकते हैं, 5। In a school assembly, students of a class are standing in a line. Rohi is 19 from both hand. How many students are present in the class? जो है एक स्कूल विद्यालय की सभा में कक्षा में के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही 19वीं है। तो कुल कितने छात्र हैं? बहुत ही है, इधर से भी 19 है, इधर से भी 19 है, तो कितने हो गए टोटल? 37। 19 plus 19 minus 1, 37 is the answer. 33. Asmita reaches school for a meeting 15 minutes before 8:30 a.m. यानी कि 8:15 पे पहुंचती है। तो she reached half an hour earlier than her colleague who is 40 minutes late for the meeting. तो वो आधे घंटे पहले पहुंचती है अपनी कलीग से जो कि ऑलरेडी 40 मिनट लेट है। तो क्या है मीटिंग का शेड्यूल टाइम, ये आपको बताना है। आप बिना पेन पेपर भी इसको कर सकते हैं। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचती है, यानी कि 8:15। वो अपने सहकर्मी से आधे घंटे पहला पहुंचती है। सहकर्मी जो उसका कलीग है उससे आधे घंटे पहले पहुंचती है। तो उससे 8:15 पहुंचती है तो उसका सहकर्मी कितने बजे पहुंचा? 7:45। ठीक है, जो कि 40 मिनट लेट है। 7:45 तो इसमें 10 और इस तरीके से आप जो भी कैलकुलेट करेंगे, 40 मिनट वो लेट है तो 10 और तो 85 आपका जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा, फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ ए 100। एक नंबर जो है वो 100 के आधे से अधिक है, यानी कि 50 से ज्यादा है। इट इज मोर देन 6 टेंस लेस देन 8 टेंस। ये 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है। जो सम है, सम ऑफ डिजिट इज 9। अंकों का योग 9 है। दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक का दुगना है। द 10 डिजिट इज द डबल ऑफ द वंस डिजिट। सो नंबर क्या है? नंबर इज 63। यहाँ पर आप कैसे सोल्व कर सकते हैं? यहाँ पे इसने देखो बताया है कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का दोगुना है। अगर आप इसको सोल्व ना भी करो तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखोगे इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना। दो दुना यहाँ पे 4 आना था, नहीं है। 4 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 आना चाहिए था, वो भी नहीं है। 1 का डबल यहाँ पे 2 आना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज 63। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। द रेट्स ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो। जो लेखन सामग्री विभिन्न स्टेशनरी हैं उनके बारे में नीचे जानकारी दी गई है, जैसे कि ए पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स तो 15 रुपए 50 पैसे का आता है। पैकेट ऑफ पेंसिल्स 14 रुपए की। एक पैकेट ऑफ स्केच पेन 22 रुपए 50 पैसे। 1 सीजर 17। 1 इरेजर 2। 1 शीट ऑफ ग्लेज पेपर 2.50। ए पैक ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर इज 5 रुपए। तो Sohail buys 1 packet of crayons, 2 packets of pencil, 1 packet of sketch, 1 scissor, 5 sheet of glaze paper and 1 pack of decorative sticker. How much is required to pay? बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक पैकेट क्रेयन खरीदता है, 2 पैकेट पेंसिल, एक स्केच, एक पेंसिल, एक कैची, चमकीले कागज की 5 शीट और पैकेट। आपको बस टोटल करके बताना है कितना, तो 100 रुपए 50 पैसे इसका आंसर होगा। 36. A train starts from Patna on 30th May 2020 at 23:40 hours and reaches Mumbai on 1st June 2020 at 5:15 hours. What is the total travel time of ट्रेन? एक रेलगाड़ी है, पटना से चलती है 30 मई को 23:40 पर और 1 जून को पहुंचती है 5:15 पर मुंबई। तो आपको बताना कुल कितना समय, तो ये टोटल टाइम आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये आ जाएगा 29 घंटे 35 मिनट। The next question. In a 5-digit number, the digit at the 100 place is third fourth of the digit at 10,000 place. And the digit at 10 place is 2/3 of the digit at 100 place. तो एक 5 अंकों वाली संख्या है, उसमें 100वें स्थान का जो अंक है वो 10,000 के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान का अंक का 2/3 है।
The digit at 10 place is square of the smallest prime number, and the digit at the 1000 place is the largest single digit number. जो 10वें स्थान का अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। अब सबसे छोटी प्राइम जो संख्या है उसका ये क्या है, वर्ग है। और हजारवें अंक का स्थान एक अंक वाली जो है बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाइकांक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो आपको बताना है। अब आपको यहाँ पे बताया कि जो 10वें स्थान का अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको सबसे छोटी प्राइम नंबर ही नहीं पता तो फिर आपको नहीं कर पाएंगे सोल्व। तो सबसे छोटी दो, दो का स्क्वायर 4, तो 10वें अंक का स्थान यानी कि यहाँ पे ढाई का अंक। तो जहां पर भी 4 है वही आंसर है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट है। Next question 38. What should be subtracted from the sum of 8008, 8088 and 8808 to obtain 17863? कौन सी संख्या है जो आप घटाएंगे ताकि जब आप 8008, 8088 और 8808 में से जब योग करेंगे, इसको जमा करेंगे, आपको घटाने पर मिले 17863। तो आंसर है 7041। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 39 is a bucket of 16 liters capacity is filled to brim with water. Water from this bucket is to be transferred into smaller utensils. A mug filled to capacity has to be dipped 50 times to completely transfer the water in the bucket into utensils. What is the capacity of mug? किसी की धारिता जो है वो 16 लीटर वाली एक बाल्टी है, वो पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है कंप्लीटली, और बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में अब भरा जाना है। तो बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग के द्वारा निकाला जा रहा है, और वो मग 50 बार जब पूर्णतः भर लेते हैं तो छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो वो मग की आपको धारिता कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। तो दैट इज आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 320 मिलीलीटर। A taximeter shows charges of 50 for the first 2 kilometers of journey and 16 for every subsequent kilometer travel. तो एक टैक्सी है, अगर आप उसमें ट्रैवल करते हैं तो पहले 2 किलोमीटर के तो सीधा सा भाड़ा है 50 रुपए लगेंगे, उसके बाद जितना भी किलोमीटर बढ़ता जाएगा उसका 16 रुपए पर किलोमीटर भाड़ा होता है। ठीक है, तो मंजू pays 258 एज अ फेयर टू ट्रैवल फ्रॉम हर हाउस टू द रेलवे स्टेशन। मंजू ने ट्रैवल किया और उसने 258 रुपए किराया दिया अपने घर से लेकर रेलवे स्टेशन का। आपको बताना है कि उसका घर रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। 41. The following table shows marks obtained out of 100 by Maria and Sanaz in 5 subjects. जो मारिया और सनाज के मार्क्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, आपको इस टेबल के बेस पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्थान पर पहुंचाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मारिया और सनाज के कुल प्राप्त अंक समान है। आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। 42. Which of the following is a desirable teaching learning practice in the context of mathematics? गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? ठीक है, डिजायरेबल है। तो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट शुड बी एनकरेज्ड। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब जिसने सीटेट का सिलेबस अच्छे से नहीं देखा वो मैथ में ये क्वेश्चन देख के डर जाएगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि मैथ में भी पेडागोजी आती है। तो जब भी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पेडागोजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीडीपी तो आपकी आती ही है 30 नंबर की, साथ ही आपका मैथ है तो मैथ की आएगी 15 नंबर की, ईवीएस है आपका तो ईवीएस में 15 नंबर की आएगी। इसी तरीके से आपकी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश की भी 15-15 नंबर की आती है। अगर आपने पेपर 2 में एसएसटी लिया है तो एसएसटी में भी आपकी 30 नंबर की आएगी। तो पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पेडागोजीज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, कुछ बुक्स आपको वहां पर मिल जाएंगी, और हार्ड कॉपी के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप कॉल कर सकते हैं 8447410108, आपको कंप्लीट सेट प्रोवाइड किया जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। 43. Following are these some questions posed by the teacher in the mathematics classroom. गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित में से कुछ प्रस्तुत किए हैं पर्सन ए बी सी डी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो आंसर आपका आएगा 4, यहाँ पर आपका जो है वो करेक्ट आएगा। 44. Which of the following is a list likely to impact teaching learning in mathematics? गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? किसका प्रभाव कम होगा? छात्राओं के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, providing complete solutions to students' wrong answer. 45. Rohit releases that square is a both
A square is both a rhombus and rectangle. He is at what stage of when he visual thinking? रोहित ने अनुभव किया है कि जो एक स्क्वायर होता है, एक वर्ग होता है, वो समचतुर्भुज भी होते हैं, एक आयत भी होता है। तो वैन हिल के मानस चिंतन के वो कौन से चरण पे है? ही इज लेवल 2 रिलेशनशिप्स। Next question 46. The sum of any two whole numbers is a whole number. This property of whole number is referred to as। किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या ही होती है और पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? इट्स क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक गुण। Next question. Which of the following statements regarding mathematics teaching learning is incorrect? गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? Culture and context has no role in constructing mathematical knowledge। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। 48 is a question: which of the following statements is or are true regarding teaching numbers at primary level? प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आप इसमें से देखेंगे तो ए और डी इज द करेक्ट आंसर। 49 which of the following is most important aspect of learning of mathematics at primary level? प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइफ एक्सपीरियंस। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। जब स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? चित्र होते हैं बुक में, एक एप्पल, दो एंड, इस तरीके से। इसी तरीके से जब बच्चा घर पे होता है तो यही उसको काउंटिंग सिखाते हैं, वन ये कितने हैं, टू ये कितने हैं, थ्री, इस तरीके से। तो गणित को चिल्ड्रन की लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ना इज द राइट आंसर। 50 which of the following activities is most likely to develop spatial reasoning among students? निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो वो है ड्राइंग बार ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट डाटा। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए आप बार ग्राफ खींच सकते हैं। 51 which of the following is most suitable for teaching children the concept of fractions? बच्चों को अगर भिन्न सिखाना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिखाना है, तो उसकी संकल्पना पढ़ाने के लिए कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? दैट इज क्विजिनियर छड़ी। क्विजिनियर जो रोड होती हैं उससे सिखा सकते हैं। Which of the following statement is not correct with regards to nature of mathematics? गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन। प्राथमिक स्तर पर जो गणित है वो प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। सी थर्ड ऑप्शन। 53 in which of the following statements number 3 is used in ordinary sense? निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का प्रयोग जो है वो कर्म सूचक भाव में हुआ है? I live on third floor of the building। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, तो इसमें 3 का प्रयोग जो है कर्म सूचक में हुआ है, थर्ड फ्लोर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे आर द कर्म सूचक ऑर्डिनल सेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है, तो इसका आंसर है द शेप ऑफ फिगर्स डिटरमाइन द पैरामीटर। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करती है। जैसे स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला अलग होगा, अगर आप बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की तो बात अलग होगी। तो वही पैरामीटर उसके डिपेंड करता है कि कौन सी शेप है। 55 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिकल करिकुलम। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है आपने। The foundation of algebraic thinking can be laid at primary level। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। That is answer। 56 identify the correct statement with regard to introducing the concept of triangles at primary level। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो दैट इज चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप्स एंड आल्सो टू अदर फिंगर्स। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। 57 in a division sum the divisor is 5 times the quotient and twice the remainder। if the remainder is 5 what is the number? एक विभाजन का पर्सन है, उसमें भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? फॉर्मूला आना चाहिए, बस आपको फॉर्मूले में फिट करेंगे, आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ 5 consecutive numbers is 20। व्हाट इज द नंबर ऑफ फर्स्ट 3 consecutive नंबर? 5 क्रमागत संख्या है, उनका योग है 20। पहले 3 का योग आपको बताना है, दैट इज 9।
59. A wire in the form of a square encloses an area of 144 centimeters square. How much area is enclosed if the same wire is bent in the form of a rectangle of length 16 centimeter? एक तार है, उसको अगर आप वर्ग की फॉर्म में करते हैं तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है। उसी तार को अगर आप आयत में मोड़ दें जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर होगी तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा। आंसर विल बी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। Amongst the following fraction, the largest and second largest fraction respectively are, आपको इसमें से बताना है जो fractions दिए गए हैं बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः, तो ए ऑप्शन 5/6 और 3/4। नेक्स्ट पार्ट इज अपना ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस, सीडीपी और मैथमेटिक्स दो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब है ईवीएस। ईवीएस के बाद अपना होगा हिंदी और इंग्लिश, जो कि हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन नहीं है। लद्दाख बन चुका है यूटी, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, कौन सा नहीं है? मणिपुर थर्ड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल दैट इज पेट्रोलियम? निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक है, पेट्रोलियम के उत्पादक है? दैट इज गुजरात एंड तमिलनाडु। 63. The constitution of our country was prepared under the leadership of, हमारे जो देश का संविधान है वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो वो बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के नेतृत्व में। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 64. कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर प्लांट। पौधों को किए जाने वाले कुछ कार्य दिए गए नीचे, वो आपने देखने हैं और उसमें बताना है कि फंक्शंस ऑफ फ्रूट, जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं। तो जड़ों के कार्य हैं, पौधों को सहारा देता है जड़, भोजन को संचित करता है, भंडारण करता है, स्टोर करता है फूड, सपोर्ट फॉर प्लांट्स एंड टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, और पानी और खनिजों को अवशोषित करता है। 65. Pochampalli is a town of southern state of India which is famous for its beautifully designed bright colored Pochampalli sarees and for this special kind of view which is also called Pochampalli. This town is now a part of Pochampalli। भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो वहाँ पे सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ होती हैं, जो कि विशेष प्रकार की बुनाई है जिसको पोचमपल्ली ही कहते हैं। तो ये कस्बा किस राज्य का भाग है आपको बताना है। तो बेसिकली पोचमपल्ली कहाँ का है, दैट इज तेलंगाना। ठीक है, सी ऑप्शन। 66. Select from the following a group of eatables, each member of which is rich in iron. निम्नलिखित से में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को आपको चुनना है जिसमें प्रत्येक सदस्य में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में है। दैट इज आंवला, पालक और गुड़। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। 67. Select from the following a group of birds, each member of which is able to see distinctly the object 4 times as far as we can see. निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनना है जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। बाज देख सकता है, चील देख सकता है, गिद्ध देख सकता है। तो 4 ऑप्शन इज करेक्ट। 68. In which one of the following states most villagers construct their wooden houses 3 to 3.5 meter above the ground on strong bamboo pillars with sloping roof? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो दैट इज असम। 69. With respect to the location of Delhi on the map of India, the directions of locations of Gandhinagar, that is capital of Gujarat, and Patna, that is capital of Bihar, respective are. भारत के मानचित्र में आपको बतानी है कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना किस किस दिशाओं में है। तो आप देखेंगे तो दैट इज साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। सेकेंड ऑप्शन। Which one of the following did experiments with pea plants and found that pea plants had some traits which come in pairs, such as rough and smooth, tall and short, yellow or green, etc. ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए थे और ये पाया था कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे कि चिकने खुरदरे होंगे, लंबे बोने होंगे, पीले हरे होंगे। तो द राइट आंसर जो यहाँ पे है वो है ग्रोगर जॉन मंडल। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है।
Next question 71. Which of the following is one of the six themes suggested in EVS syllabus as per NCF 2005? निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार ईवीएम पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ये आपको बताना है। तो चीजें जो हम बनाते हैं और हम करते हैं, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be avoided इन एंसीडोटल रिकॉर्ड्स? जो उपाख्यान अभिलेख होते हैं उसमें क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? तो राइट ऑप्शन इज आपका ए और बी नहीं करना चाहिए, यानी कि आइडेंटिफाइंग मेनली प्रोब्लेमेटिक सिचुएशन, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये नहीं करना चाहिए। और सेकंड जो आपका है वो क्या है? मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट, निर्णय वाले कथनों को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। 73 देखें, तो हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम? आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो कंबाइन टू और मोर सब्जेक्ट्स एरिया इन वन टू वन लेसन, एक पार्ट में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, तो ए ऑप्शन हो गया। 74, Punit gave his class fifth learners an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching chapter on food. पुनित wanted to, पुनित ने क्या किया? कक्षा 5 को वो पढ़ा रहा है और उसने स्टूडेंट्स को बोला मानव शरीर की एक रूपरेखा दे दी है और उसमें भोजन विषय पढ़ाने से पहले उसने कहा कि पाचन तंत्र बनाइए। तो पुनित इससे क्या चाहता है? एलिसिट लर्नर्स आइडिया अबाउट डाइजेशन, तो पाचन से संबंधित जो शिक्षार्थी हैं उनके विचारों को प्राप्त करना चाहता है। 75, Which of the following is not correct with respect to formative assessment? निम्नलिखित में से क्या संरचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ए ऑप्शन। 76, Samita wanted to sanitize her learners about gender disparity and stereotypes related to work. What should Samita choose to do in her class from the following suggestion? समिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो समिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? इनवाइट ए स्टूडेंट मदर टू क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर, तो अगर उसको ऐसे सिखाना है तो वो एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक है। इससे लैंगिक विषमता क्या होगी कि ऑटो चालक में आपने ज्यादातर देखा होगा मैन ही होते हैं, तो अगर वो फीमेल को बनाएंगे तो वो एक लैंगिक विषमता हो गई। 77, जो है Samyan of class 5th usually does not do his given class work. The best measure to address the situation could be to, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है, तो मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली, तो उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है उसकी कठिनाई को पता लगाना और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने में उसके बातें करना। 78, Muskan organized a debate on the topic use of diesel vehicle in transportation should be prohibited. What is the purpose of organizing this debate by Muskan in classroom? मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस पर एक वाद विवाद का आयोजन किया, एक डिबेट का ऑर्गेनाइज किया। तो मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन का उद्देश्य क्या है? इट हेल्प स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इश्यू, तो ये इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना के बारे में मदद करते हैं। 79, मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प डेवलप, ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या मदद करता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 80, द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है किस चीज में? रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली, पाठ्यक्रम के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। Which of the following is not a broad indicator of EVS assessment? निम्नलिखित में से EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है, क्या नहीं है? कंसेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्र। 82, there is a paragraph in class 5th EVS textbooks based on Al-Baruni's observation of construction of ponds in India some thousands years ago. What should be the purpose of including this paragraph?
कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माणों में अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। तो इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? It helps learner to identify sources of history. It helps learner to appropriate technology present in India some 1000 years back. It helps learner to appropriate the role of evidence in history. तो ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में भी शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद जो तकनीकी है उसकी सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका सराहना करने में मदद करता है। तो एसीडी इज द करेक्ट आंसर। Next question. With over 50 students in her class, Vani wants to engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activities will be suitable for this purpose? अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू ए नियर बाय, तो नजदीक के स्थान पर क्षेत्र भ्रमण करवाना इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। 84. Why does ICRA encourages her learners to read newspaper and magazines in EVS? ICRA अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इससे क्या होगा? This help learners to engage with the real world. ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। 85. Questioning as a strategy in teaching learning of EVS is used to, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाना क्या होगा? अरोइजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। 86. In which one of the following states is the meaning of तोरंग is जंगल? आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जहां पे तोरंग का मतलब होता है जंगल, दैट इज झारखंड। 87. Your house is located at X and your school is located at Y. Although the school is just opposite, but you can't go straight because of the busy highway in between. So first you go 125-meter due south, then cross a 100-meter long subway which is due east, and finally reach your school at Y, which is 125-meter due north. With respect to school Y at your हाउस एक्स इज, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपका विद्यालय ठीक सामने है, लेकिन परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग के कारण आप सीधे नहीं पहुंच सकते। तो आपको पहले जाना होगा दक्षिण में 125 मीटर दूर, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करना होगा, अंत में ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई आप अपने विद्यालय पर पहुंचते हैं। तो आपको वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स आपका घर कहाँ स्थित है वो बताना है, दैट इज 100 मीटर पश्चिम में। 88 है, a boy boarded a train on 4th June 2020 at Nagarcoil for Madgaon. The train departed at 22:30 hours from the Nagarcoil and reached Madgaon at 4:30 hours on 6 June 2020. If the distance covered by the train during the time interval is 11:45 km, the average speed of the train was nearly. कोई लड़का है जो नागरकोइल से मडगांव जाता है, 4 जून 2022 को रेलगाड़ी में सवार हुआ और रात के 10:30 बजे नागरकोइल से चली वो ट्रेन 6 जून को 4:30 बजे मडगांव पहुंचा। तो अगर इस अंतराल में रेलगाड़ी की जो दूरी है वो 1145 किलोमीटर है, तो आपको चाल बतानी है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 38.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। Which of the following statement is not true for honeybees and beehives? नीचे दिए गए कथन में से आपको बताना है मधुमक्खी और छत्तों के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीव्स, नहीं, मादा होती हैं। तो नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये गलत है। 90 लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, these were brought to the country by traders coming from। आज हम मिर्ची को, हरी मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में कहां से लेके आए थे? साउथ अमेरिका से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश की तरफ। पार्ट 4, 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सीजीपी, मैथ, ईवीएस। अब हमारे पास होगा इंग्लिश लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, हिंदी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। तो टोटल 120 क्वेश्चन अभी पेंडिंग है। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी है, तो आप इसको एक साथ बैठ के थोड़ा टाइम निकालें फिर देखें, या फिर आप इसको पार्ट्स में भी जाकर देख सकते हैं। पहला है पैराग्राफ। पैराग्राफ के बेसिस पर 9 क्वेश्चन पूछे गए, वो आपको देने हैं। तो फर्स्ट हम पैराग्राफ देख लेते हैं। Each drop represent a little bit of creation and of life itself.
When the monsoon begins to northern India, the first rain of summer, the parched earth opens its pores and quenches its thirst with a hiss of ecstasy. After baking in the sun for the last few months, the land looks cracked, dusty, and tired. Now, almost overnight, new grass springs up. There is renewal everywhere, and the damp earth releases a fragrance sweeter than any devised by men. Water brings joy to earth, grass, leaf, bird, blossom, insect, bird, animal, and the pounding heart of man. Small children run out of their homes to romp naked in the rain. Buffaloes, which have spent the summer listlessly around lakes gone dry, now plunge into a heaven of muddy water. Soon the lakes and rivers will overflow with the monsoon's generosity. Trekking in the Himalayan foothills, I recently walked up 4 kilometers without encountering habitation. I was just scolding myself for not having brought along a water bottle when I came across a patch of green on a rock face. I parted a curtain of a tender median hair fawn and discovered a tiny spring issue from the rock nectar for the thirsty traveler. I stayed there for hours watching the water descend drop by drop into a tiny casement in the rocks. Each drop reflected creation. That something spring I later discovered joined other springs to form a swift tumbling stream, which went cascading down the hill into other streams until in the plains it becomes a part of a river, and the river flowed into another mighty river that kilometers later emptied into the ocean. Be Like Water taught Lozotu, philosopher and founder of Taoism. Soft and limpid, it finds its very way through, over and under any obstacle. It does not quarrel, it simply moves on. तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पे. Children respond to the first rain of summer by running and playing in the rain. Third option, the teeny spring issuing from the rock is hidden by maiden hair form. Second question, to become part of a river, a tiny drop has to merge its identity. Fourth option is right. Which of the following word is most similar in meaning to the word pounding as used in para 2 of passes? तो उससे similar word कौन सा है? It's palpitating. 95th is which one of the following word is most opposite? अब आपको बताना है opposite जो कि है descent का opposite. तो वो होगा ascent. Second option. 96, which part of this speech is underlined word is following sentence? Almost overnight new grass spring up to add verb. 97, which part of the following sentence contains an error? Error आपको बतानी है किसमें है? He knew that he will go back on his promise. तो B ऑप्शन में है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? जो ट्रू नहीं है वो बतानी है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है. द sweltering heat comes to an end. 99 is the earth does not look dash before the onset of monsoon. तो कौन सा आएगा यहाँ पे? ब्राउन. सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको पोएम पढ़नी है और उसके बेसिस पर आपको 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. 100 to 105. I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Question है, the tree presses its mouth against the sweet earth's flowing breast to option number second यहाँ पर correct है, draw sustenance from it. Next question, the tree prays to God by lifting her arms. Second option यहाँ पे correct है. 102, which of the following statement is not true in the context of poem के context में कौन सी correct नहीं है? तो the tree symbolizes strength and stability. Second option. Next question, name the figure of speech used in line third and fourth. Figure of speech आपको बतानी है, that is personification. 104, identify a name of the figure of speech used in poem are made by fools like me. It is Samir. The word mouth in the line third refers to the dash of the root of the tree. अब है मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं.
तो क्वेश्चन नंबर 106, a language teacher firstly asks student to introduce themselves to each other in the class, then she asks them to introduce their friends to each other, and this activity help them to increase, क्या increase करेगी, that is BICS BICS. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज, लिटरेचर को लैंग्वेज में क्यों इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए क्लासरूम में, इट एक्सपोजेस देम टू डिफरेंट जनरे कल्चर एंड सोशल इश्यूज, तो ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर मेक्स अ लर्नर रिस्पॉन्ड टू हर एक्शन एंड स्पीच ओनली बाय bodily movement, what is this known as, that is total physical response, A option. 109, in a language class, students are memorizing the dialogues through drill and practice. The teacher is correcting their pronunciation mistakes immediately. They are practicing the dialogues in chorus, and the teacher is following the audiolingual method. Option third. Next question. The oral errors of the student can be best corrected if the teacher points out the error in journal and lets the student try to correct himself first. अगर कोई ओरल करेक्ट है, ओरल एरर करता है स्टूडेंट्स, तो वो जर्नल पहले पॉइंट आउट कर सकती है और उसके बाद स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकता है. Option number second. Next question, as a peer activity, the teacher gives her learners almost the same pictures and asks them to find the difference between the two students. Ask each other questions to discover how the two pictures are different. तो ये क्या है, ये है speaking activity. Second option correct है. Next question, a student of class 4th is having some problem in writing. She may have, writing में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या होती है, डिस्ग्राफिया. ये जितनी भी यहाँ पे टर्म्स दी गई हैं, इनको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए. इन चारों में से हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, कोई भी टर्म्स हमेशा पूछ ली जाती है, और जो ये डिस्ग्राफिया है ये सबसे ज्यादा फेमस है. Next, it specifies the rule which govern the arrangement of word into phrases, clause, and sentences. That is syntax. Next question, a teacher of class 6 has labeled the classroom objects such as blackboard, door, window, fan, table, chair, etc. in different languages. हिंदी हो सकती है, इंग्लिश या फिर उर्दू, संस्कृत, etc. Here the classroom as a whole. तो क्या है बेसिकली, क्या प्रैक्टिस हो रही है, ये इज अ रिच रिसोर्स फॉर प्रोमोटिंग मल्टी लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं को प्रमोट किया जा रहा है. 115, the assessment process not only assess students learning but also assess teachers teaching process. The statement is fully right. assessment जो process होता है, ना सिर्फ students के learning का बल्कि teacher की teaching process का भी assess करता है. Next question, the language which is learned from environment without any explicit teaching is, तो क्या होती है, जो बिना किसी टीचिंग के हम सीखते हैं वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिसको मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं. A teacher is facing the problem of students' poor spelling. She listed the probable cause for it and then decided to frame some steps to overcome it. The whole process is, तो ये होता है action research. Next question, reading pictures book mean to help learners to understand and analyze the picture. And pictures को understand करना, उसको analyze करना, तो second option. Next question, before starting a new chapter from a textbook, a teacher should at first focus on, कोई भी नया चैप्टर शुरू करने से पहले क्या चीज पर फोकस करना चाहिए, relating the story with the previous experiences of learners. Next question, teacher ask learner to read aloud in the English class. This way of reading will, अगर टीचर बोलते हैं कि तेज तेज से पढ़ो तो इससे क्या होगा, enable learners to read with the correct pronunciation using punctuation marks. तो उसको पंक्चुएशन भी अच्छे से पता चलेंगी, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे धीरे बोलना है, कहाँ पे स्पीड बढ़ानी है, और उसके साथ साथ उसको क्या पता चलेगा कि कैसे किसी चीज को प्रोनाउंसिएशन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा होगा पार्ट 4 हिंदी से. यहाँ पे भी पहले गद्यांश है, नो क्वेश्चन है, पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं. यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है. जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है. महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदायस्ता, निरंकार और व्यवहार का योगदान है. वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए. उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा. अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है. गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्य की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया. सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने. गीता में कहा गया है, जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है. महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं.
यह स्पष्ट अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए आप भटक रहे हैं वह कहीं और ही नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। यह है पैराग्राफ। इसके बेसिस पर अब आपको देने हैं आंसर। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? किसको लक्ष्य नहीं बनाया? आपका ऑप्शन डी दिया गया है, जबकि ऑप्शन ए भी आपका सेम ही है। गुलामी से आजादी या गुलामों से आजादी? तो गुलामों से आजादी, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार किसे व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? व्यवहार का हिस्सा किसे बनाना चाहिए? समाज और संवेदनशीलताओं की, संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी विश्व नेता बने क्यों? क्योंकि सभी के प्रति उनकी समानदर्शी और व्यवहार था। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी जी में क्या समानता थी? इनमें समानता की सभी ने क्या किया है? मानव कल्याण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिन्न है? ऑप्शन थर्ड, मित्र जो है इसमें वो भिन्न है, बाकी मित्रता, मनुष्यता, वीरता ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द आपको चुनना है। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना पराया में समास है। अपना पराया में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। शांति को कहाँ पाया जाता है? शांति को स्वयं में पाया जाता है। तो ये हो गया आपके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर। नेक्स्ट फिर एक काव्यांश, एक पोयम, उसके बेसिस पर आपको 105 तक आंसर देने हैं। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर। मिटा के भेदभाव को, देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सुस्ती नहीं डगर। ज्योति नित्य धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा, देश को रुदन सुनो। बाट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो। ये है पोएम, इसके बेसिस पर आपको आंसर देने हैं। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। फोर्थ ऑप्शन, देश आज रो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि देश में अशांति का वातावरण है, बी ऑप्शन। द्वेष का शमन किया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। पीयूष, पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत। अगर भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? भ्रष्ट जमा आचार। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे? समस्त भेदभाव दूर करके। 105 यहाँ पे आंसर हो गया। उसके बाद अब आपको अकॉर्डिंगली, ग्रामर के अकॉर्डिंगली आपको आंसर देने हैं। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। लिखना किससे प्रारंभ होता है? चित्र बनाने से। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, तो सेकंड आपका करेक्ट है यहाँ पर। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास पर्सन उन्हें डैश, उनसे गहराइयों से डैश और व्यापार अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा परखने, जुड़ने और तादात्म्य। स्कीनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है चिंतन क्षमता के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो यह है सहज अभिव्यक्ति। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो रोचक कहानी, फोर्थ ऑप्शन। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को, शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किसको दिखाता है? स्ववर्तनी को, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है, किसने किया है? वाइगॉत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, किसका? विदत उपलब्धियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो दैट इज भाषा प्रयोग, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 117, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, तो यह है विचारों की क्रमबद्धता पर। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। भाषा के माध्यम से सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे, किससे? भाषा प्रयोग से। लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। यहाँ पर हमारा एक तरीके से माने तो कंप्लीट पेपर हो चुका है, लेकिन अभी हम लैंग्वेज 2 इंग्लिश और लैंग्वेज 2 हिंदी के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट डिस्कशन। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस लैंग्वेज 2 इंग्लिश को।
इसमें भी एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बेसिस पर 121 से लेकर 128 तक आपको सभी क्वेश्चनों के जो हैं वो आंसर यहाँ पर देने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। द स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग इज नोन एज ग्राफोलॉजी एंड इट हैज बीन प्रैक्टिसाइज्ड फॉर हंड्रेड ऑफ years. Professional forensic graphologists have worked on many court cases to use handwriting to link suspects with crimes. Handwriting is particularly important legally in the case of signatures, and providing whether signatures are real or forged can be pivotal. Graphologists are work to verify whether autographs are real or fake. Some handwriting analysts also study writing samples to determine personality types, and some business commissions this analysis before hiring new employees. The method is even sometimes used to help couples see if they are compatible. According to graphologists, there is a very little you can't tell from a person handwritings. From psychological conditions like high blood pressure and schizophrenia to personality traits like dominance and aggression. If you write by hand, graphologists can analyze you. Everything from the size of your letter to how closely you space words can reveal intricate detail of your personality. In general, the size of your letter can reveal whether you are shy or outgoing. Compared to a standard line sheet of paper, if you write with tiny letters that do not reach the top line, you are likely to have a timid, introverted personality. If you write with large letters that go over the top line, you are likely to be a positive, outgoing, confident, and attention seeking. That is the paragraph. उसके बाद studies suggest that the people who space word widely like freedom and independence, where then choosing to write with small spaces, prefer to among others and do not like to be alone. ये है 121 का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं पैराग्राफ के बेसिस पर। ए ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में, ए पर्सन मेंटल हेल्थ। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। A person who write with large letters that cross over to top line is likely to be outgoing. An attention seeking confident person write with large letters. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बारे में बताना है कि कौन सी गलत है कौन सी सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत दी गई है। 125, which one of the following word is similar to the meaning of word verify, para 2 as used in the passage, that is confirm. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ रिवील। रिवील का मतलब होता है कुछ चीज उजागर करना, उसका उल्टा कंसील, छुपाना। Which part of the speech is underlined word in the following sentence? Graphologists can verify whether the autographs are real or fake. Yes, conjunction है ये। और next question, which of the following statements is not true? Handwriting is used by graphologists to predict about a person future criminal tendency. ठीक है, फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी नहीं पता लगा जा सकती, दैट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट है एक पोएम, एक फिर से पैसेज वो पढ़ना है, उसके बेसिस पे आपने आंसर देने हैं। There is something as we all want to do, although few of us readily admit it, get rid of guests. For 9 months in the year, only my closest friends come to see me. Then, when temperatures start soaring in the plains, long lost acquaintances suddenly remember that I exist, and people whom I barely able to recognize appear at the front door, willing to have me put them up for periods ranging from 6 days to 6 weeks. Occasionally, I'm a master of this situation and I inform them the cottage is already bursting, that people are sleeping on the floor. If they hopefully start looking around the sign of these uncomfortable guests, I remark that they have all gone out for a picnic. The other day, I received visitors who proved to be more thick skinned than most. The man was a friend of an acquaintance of mine. I had never seen him before, but on the strength of this distinct relationship, he had brought his family along. I tried the usual floor, but it didn't work. The man and his family were perfectly willing to share the floor with any others who might be staying with me. So I made my next move. I must warn you about the scorpions, I said. The scorpion scare is effective with most people, but I was dealing with professionals. The man sat with his son, rolling up the carpet. Sometimes centipedes fall from the ceiling, I said desperately. We were now interrupted by someone knocking on the front floor. It was the postman with a rejected manuscript. His arrival inspired me to greater
inventiveness. I am terribly sorry, I said, sharing hard at a rejection slip. I am afraid I have to leave immediately. A paper wants me to interview the Maharshi. I know you won't mind. Would you like the name of a good hotel? Oh, don't worry about the S. About us, said the woman expensively. We will look after the house while you are away. अब इसके बेसिस पे आंसर क्वेश्चन देखते हैं. Which one of the following clause does the author not use to get rid of unwanted guests? So there is acute weather scarcity. Next question, which of the following does not apply to the unwelcomed guest? कौन सा अप्लाई नहीं होता है? They don't have enough money to stay at hotel. Next question, the postman delivered to the author his rejected manuscripts along with the rejection slip. So third option is correct. Next question, which of the following words is similar in the meaning to the word readily? तो कौन सा है सिमिलर? इजीली. Which one of the following word is opposite in meaning to the word soaring as used in passage? soaring का कौन सा है यहाँ पर आपको बताना opposite, that is falling. Which part of the following sentences contains an error? error आपको बतानी है, तो error है इसमें both रघुनाथ as well as. तो both के साथ हमेशा आता है and. तो A ऑप्शन में आपका यहाँ पर मिस्टेक है. Next question, which of the following is true? People who visit the author at onset of the summer are people whom he hardly knows. Third option correct है. Next question, अब आपको आंसर देने हैं. Which one of the following activities come under CALP? तो writing book reviews is comes under CLP CALP. The branch of linguistics that deals with the explanation of the relation between language and the society is known as, तो आंसर आपका आएगा sociolinguistic. Next question, formative assessment helps in. फॉर्मेटिव असेसमेंट किस में हेल्प करती है? प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव. नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश lays stress on giving opportunities to learners to participate in a purposeful tank in the classroom as it promotes these learners to encounter with a real life situation. Next question 140. As per Stephen Krashen, the effective language teacher is someone who can provide input and help make it dash in a low anxiety situation. तो आंसर आएगा comprehensible. Next question. A teacher divides the classroom into groups of 5 and asks them to discuss what they would do if they were taught in one of the following situation. तो यहाँ पे बताना है, ये जो भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर एक्टिविटी जो है ये है CLT यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट्स, वो क्या होती हैं? दैट इज मोर्फेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, अलका ए स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड ऑफन मेक्स ए मिस्टेक SH and S. As a language teacher, your interpretation will be. ये किसके कारण है? It is due to influence of her dialect of language. Next question, a language teacher asks student to make a butterfly with the paper by following her instructions. This activity help the student to develop. इससे क्या होगा? Listening comprehensions जो है वो develop होंगी. Next question 145, a language teachers ask students to collect flowers to make a flower scarf book. She also asked them to write the name of each flower in their language and in English. This activity will help to promote multi-language. Question number 146, in which of the following the role of the learner is that of an independent learner? Independent learner कहाँ पे होगा? Building as a learning aid. Second. Next question 147, creating a reading corner in the classroom helps dash to provide opportunity to children to select books independently as per their interest. Second option correct होगा. Next question, small kids at the initial stage love to move pen and pencil in to and fro or up and down position. This way of writing is scribbling. Right option is second. Next question, in a language classroom, a teacher is asking students to interact in groups and then share their personal response to the poem with each other. This task promotes social interaction. तो ये किसके अकॉर्डिंग है? लेव वाइगोत्स्की. तो लेव वाइगोत्स्की का अकॉर्डिंग और जो भी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 10 क्वेश्चन इस पूरे पेपर में है, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो एक बार फिर से आपको थ्योरी जो है वो बहुत ही अच्छे से करनी है. Next question, in a language classroom, you have asked students to write down the directions for reaching your home from school. When the students have written down the directions, they will then present their direction in pairs to each other. This activity helps to increase
दे आर बेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब है हमारा लास्ट पोर्शन, लैंग्वेज टू हिंदी। यहाँ पर भी पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ उसके बेसिस पे क्वेश्चन, तो लास्ट 30 क्वेश्चन आप लोग के बचे हैं। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य को दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस तरह की कहानियां बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए, उनमें बहुत ज्यादा घटनाएं या पात्र भी नहीं हो तो ही बेहतर है। तो क्वेश्चन देखते हैं, छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? दैनिक जीवन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? मजेदार। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व क्या होता है? इससे बटने में कुशलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक चुनते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कीमत। छोटे बच्चे से छोटे डैश विशेषण है, कौन सा विशेषण है? ये है गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद करना हो तो क्या होगा? पुनः जमा आवर्ती। निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? चिन्ह नहीं है वो आपको बताना है, तो कारक चिन्ह और नहीं है। पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? सबसे पहले मैंने पढ़ा था आयु वर्ग के आधार पर। अब नेक्स्ट फिर से पैसेज पढ़ना है, उसके बेसिस पर आंसर देना है। चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है। ये मजबूत और कठोर होते हैं। चिनार की लकड़ी सफेद होती है, इसके किनारे पीले और लाल रंग के होते हैं। इनकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है, रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है, न ही आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं है। किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती है। हाँ, टिकाऊ भी नहीं होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है और इस पर कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह खुरदरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है, यह पहाड़ी बनकर झरती है। इसमें इसका तना शल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झरती रहती है, झरती नहीं है, लेकिन इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ती हैं। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर, हरापन लिए धूसर और सफेदी लिए हुए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है और नारंगी और नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती हैं और आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही ये नीचे झुकने लग जाती हैं। कभी कभी तो वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती हैं। ये थी पैराग्राफ। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चिनार का तना होता है, चिनार का तना कैसा होता है? खुरदरा होता है, तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? सर्दी में बदलता है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो चिनार वृक्ष जो है वो शब्द समूह से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, चिनार की लकड़ी होती है, चिनार की लकड़ी सफेद होती है, अतः कीमती फर्नीचर आदि से नहीं बनाए जाते, तो वाक्य में विशेषण क्या है? कीमती। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, समूह में भिन्न बताना है आपको, तो समूह में भिन्न है पतली दुबली, ये उल्टे हैं, बाकी सब सेम सेम वर्ड है। इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? आसानी से कट जाती है, तो ये गुण नहीं है, वो आसानी से नहीं कटती है। अब आपको और बाकी आंसर्स देने हैं। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ निर्माण, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि परस्पर अंतःक्रिया होती है। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें कि सर्वाधिक योगदान किसका होता है? राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का। 139, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? निवेश समर्थ संप्रेरण का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली और दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है? स्वीकार्य है। नेक्स्ट है, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे गुजरात भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। तो रूपा का उद्देश्य क्या है? रूपा का उद्देश्य है बहुभाषिकता को संबोधित करना, ऑप्शन थर्ड।
142 प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो ऑप्शन 4 बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को क्या किया जाए? भाषा प्रयोग के अवसर दिया जाए, 143 का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उसके बीच समान दूरी नहीं लिख पाती है? तो माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है, किसके कारण? डिस्ग्राफिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है? चॉम्स्की से, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदलकर लिखिए, तो ये है सर्वाधिक बेहतर ऑप्शन सेकंड। पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है, तो पोर्टफोलियो कर्मिक प्रगति का आकलन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, भाषा का मनुष्य के डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है, अस्मिता और विचार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, जटिलताओं और नियमों, फोर्थ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आज के इस पेपर का वो है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ये आज का हमारा जनवरी 2021 का जो हमारा पेपर था सीटेट का, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, आप इस पीडीएफ को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी स्पेशल बुकलेट चाहिए तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए नंबर है 8447410108। इसके बारे में भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप हमसे कॉल करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।